जय गुरुदेव। गीता का दूसरा अध्ययन, आज हम उसकी वाचना प्रारंभ करते हैं। फिर मैं उसकी आपके सामने व्याख्या भी शुरू करूँगी। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्यसे गतासु न गतासुंशश नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यासन् तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्यते पुरुषं पुरुषऋषभ समदुःख सुखम धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि द्रष्टोरन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शभिः अविनाशी तु त्वद्विधि येन सर्वमिदं तत् विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं गश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तु न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वना भूयम् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ गीता, सांख्य योग। इसमें बताया है कि जो सोल है दैट इज़ परमानेंट एंड जो शरीर है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। और दर्शनों में बोला है जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर, बंध निर्जरा मोक्ष, ये तत्व बोले हैं। उसमें जीव अजीव जो बोला है वो जीव मतलब आत्मा, अजीव यानी कि शरीर, पुद्गल। तो जो पुद्गल है वो क्या है? टेम्परेरी है, मतलब जो दिख रहा है वो सारा पुद्गल का वर्ड है। इन दोनों को जिसने जान लिया वही ज्ञानी है, गीता के श्लोक में बोला है। आत्मा जो है आचार हमारे विनाशी तत्व है और जो शरीर है वो विनाशी तत्व है, क्षणभंगुर है। एक सुंदर भजन, जेताई दी से धरन गगन विच तेताई सब उठ जासी भज मन चरण कमल अविनाशी। जेताई दी से धरन गगन विच, जितना कुछ भी दिख रहा है धरती से आकाश तक, तेताई सब उठ जासी, सब खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। और मतलब है कि असली परमानेंसी क्या है? वो है सोल, है ना। वो जो सोल है उसी का ही इस जो गीता का दूसरा अध्ययन है, इसी सोल के बारे में, उसकी परमानेंसी के बारे में बताया है। जैसे एक भजन गुरुजी गाते थे अक्सर, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। ये जो भजन है मैं आपको पूरा सुनाने लगी हूँ क्योंकि इसी भजन के ऊपर ही गीता का दूसरा अध्ययन बेस्ड है। पूरा भजन का निचोड़ है ये दूसरा अध्ययन गीता का। आप सुनना और चितारना कि इसका मीनिंग क्या है। जो मैंने अभी वाचना की है श्लोकों की, सेकंड अध्ययन की, तो उसका मीनिंग बस इस भजन में ही छुपा है। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, जो व्यापक है कण कण में है वास, जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश, जिसका
वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। यही ज्ञान गौतम ने अर्जुन को गाया, यही ज्ञान वेदों में हमें है सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। तो जो ये आत्मा का ज्ञान है जिसने पा लिया वो है सच्चा ज्ञानी, जिसको और दर्शन में कहा है सम्यक्त्वी। सम्यक जीवी कौन है? जिसने आत्मा और शरीर के भेद को जान लिया है। इसको कहते हैं भेद ज्ञान। भेद ज्ञान यानी कि शरीर आत्मा अलग है। जैसे जो हंस है, ये मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेकर बता रही हूँ मेडिटेशन के लिए। हंस की दृष्टि क्या है? हंस चोंच मारता है दूध में और पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। ऐसे ही जिसकी दृष्टि हंस की है, हंस जैसे सद्गुरु मिल गए, उन्होंने जीव अजीव के भेद को जान लिया। उन्होंने मेडिटेशन किया और जीव अलग और अजीव अलग, आत्मा अलग और शरीर अलग को, इसको भेद विज्ञान कहते हैं दर्शन की भाषा में। भेद विज्ञान यानी कि शरीर अलग आत्मा अलग को जिसने देख लिया वही सद्गुरु। यानी कि इसी लाइन पर चलकर, इसी पथ पर चलकर हमें प्रज्ञा का जागरण होता है, प्रज्ञावान बनते हैं हम, और हम सम्यक दृष्टि वाले, सही दृष्टि वाले बन जाते हैं। हमें एक भीतर की त्रिनेत्र जिसको कहते हैं शिव नेत्र खुल जाता है। तो अलग अलग भाषा है, बात वही है कि जीव अजीव को जानना, अलग अलग करके जानना, कि हमें विश्वास होना कि मैं आत्मा हूँ, टेम्परेरी वाला तत्व नहीं, परमानेंट वाला आत्मा हूँ, जो जन्मांतर से जन्म मरण के गेड़े में पड़ा हुआ है, 84 लाख जीवियों में घूम रहा है, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में जा रहा है। तो इसी बात को गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय में बताया कि तुम क्यों उदास पने में हो हे अर्जुन, हे पार्थ, क्योंकि ये आत्मा है, ये अजर अमर है। तुम्हारा शरीर मरेगा इस युद्ध में, हमारा शरीर मरेगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी, जो कि बार बार हम नया रूप धारण करते हैं। तो तुम व्यथित क्यों हो, क्यों दुखी हो? ये ज्ञान जो है ये सद्गुरु देते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण एक सद्गुरु के रूप में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। उनके साथ साथ ही हम लोगों को भी दिव्य चक्षु दे रहे हैं, क्योंकि दिव्य चक्षु युद्ध भूमि में ही तो दिए जाते हैं। क्या है युद्ध भूमि? असली युद्ध भूमि है ये संसार जहाँ हम रह रहे हैं, यही युद्ध भूमि है, यही हमारा सही असली महाभारत है। कोई स्पेशल क्रिएट नहीं करनी है युद्ध भूमि ज्ञान के लिए। और गुरु हमें, भीतर का गुरु या बाहर का प्रकाशित गुरु हमें बताता रहता है कि तुम जानो आत्मा जो है वो बार बार जन्म मरण ग्रहण करती है, नया चोला धारण करती है। गीता में बोला है कि जो ये शरीर है वो क्या है? एक चोला के समान है। अगर हम पुण्यवानी करते हैं तो एक अच्छा चोला मिल जाता है ना? बुरा पाप करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो वही चोला हमने बुनना है अपने हाथों से, तो वो बुरा चोला बुना जाता है। तो अच्छा चोला बुनो। ये चोला क्या है? ये जर्जरित हो जाता है, इसको छोड़ दो। अब ये बुढ़ापे में आ जाता है, 80 साल 84 साल आज के टाइम के अनुसार, तो कहते हैं कि वो जर्जरित हो गया है, अब इसको छोड़ना है, इसको ताना बहने को बुनना है। वो बुनने की एज कब से है? नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम दैट संन्यास अवस्था, उससे नहीं स्टार्ट करनी है। 70 में सोचो कि बुनेंगे हम ताना बाना, नहीं। ताना बाना ध्रुव ने एक बुना बचपन में। तो बहुत से ऐसे साधक हुए, भगत हो, जिन्होंने बचपन में बुनना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से हमें शुरू से ही अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जो बचपन में भक्ति कर गया वही सच्चा भगत ज़िंदगी भर रहता है। और ताना बाना इतना आसान नहीं बुनना, इसको बुनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये मनुष्य चोला बहुत छोटा सा मिला है, इसको जो समय है मिला है, इसको जब जागो तभी सवेरा, तभी से बुनना शुरू करें। अच्छे ख्याल, अच्छे वचन, अच्छी वाणी, अच्छे मन को, इवन मैंने आपको पहले भी बोला कि और उसका ही जोर नहीं लगता, मन को तो हम अच्छा सोच ही सकते हैं ना, सबका भला हो, एक अच्छी भावना डेली कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है कि एटर्नल इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल एंड द टेम्परेरी नेचर ऑफ द फिजिकल बॉडी, इसमें यही ज्ञान दिया है। तो एक इन्होंने बोला है कि हीट, कोल्ड, जॉय, सॉरो, दीज फिजिकल एक्सपीरियंस कैन गो एंड कम। ये जो सुख है दुख है आते जाते हैं। एक मुझे भजन याद आ रहा है, सुख आते हैं
दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। सुख दुख आना जाना है, दो सिक्के हैं, दो पहलू हैं जीवन के। गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं। एक जो फ़कीर है ना, वो जन्म मरण से ऊपर उठ जाता है, वो विवेक के चक्षु खुल जाते हैं उसके, वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। फ़कीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। एक मुझे बड़ी सुंदर कहानी याद आ गई, वैसे इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही है, क्योंकि इन्होंने फ़कीर बनने का ही उपदेश दिया है गीता में श्री कृष्ण ने। एक बार एक गरीब इंसान किसी राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि महाराज मैं बहुत गरीब हूँ। तो राजा कहता है मैं ही तो अमीर हूँ, पता ही है कि राजा हूँ और अमीर हूँ, ठीक है तुम्हें क्या चाहिए बताओ। कहते मुझे सोने के कुछ मोहरे दे दो और मैं अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दूँगा और मेरा घर चल जाएगा। कहते ठीक है, वो चला गया। उसके बाद एक सन्यासी फ़कीर संत आए दरबार में, कहने लगे महाराज मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है, पर मुझे ये लोग पकड़ के लाए हैं, पता नहीं क्यों आपके। कहते हाँ जी महाराज, मैंने ही बोला था कि आपको कुछ चाहिए तो बताइए प्लीज़, बताइए मुझे। वो फ़कीर कहने लगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा सम्राट हूँ, चक्रवर्ती से भी बड़ा। कहते ऐसे कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि मैं तो यहाँ का सबसे मतलब राजा हूँ, तो मैं ही तो यहाँ का सम्राट हूँ, है ना, आप शासक हूँ, आप कैसे हो। कहते मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो ये आकाश है वो क्या है, मेरा घर है, मेरा छत है, और जो ये ज़मीन है मेरा घर है। तो मैं पूरे जंगल का राजा हूँ, यहाँ जहाँ सो जाता हूँ वही मेरा घर है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मुझे मिली है, नेचुरल प्रॉपर्टी, जिस पे किसी का पोजेशन नहीं है, उसी का मैं मालिक हूँ, मैं स्वयं का अपना मालिक हूँ। अगर तुम अपने में स्वयं मालिक बन गए तो वही फ़कीर है जो सबसे अमीर है, जो करोड़ों का भी शहंशाहों का भी शहंशाह है। तो इस कहानी से यही पता चलता है कि अमीरी जो है वो तुम्हारे विचारों में है, कहीं बाहर के पदार्थवादी दुनिया में नहीं है, कि वो उसका तो कभी कोई मतलब स्टॉपेज ही नहीं है। मैंने पहले बताया उसकी इच्छाओं का तो कभी कोई अंत ही नहीं है, उसके बाद तुम्हें लगे रहेगा अभी भी कम है, अभी भी कम है। लेकिन हाँ, जब तुम अनंत के साथ जुड़ जाते हो, है ना, मतलब तो तुम्हें लगता है कि वो अनंत जो है वही सच्ची अमीरी है और उसमें कोई कमी नहीं रहती। फिर तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारी हो जाती है, तुम्हारा सारा संसार तुम्हारा हो जाता है, और तुम्हारे जितना ये सारा जितना पोजेशन है, तुम्हें लगता है कि एक छोटे से घर की जगह मेरा पूरा ब्रह्मांड मेरा अपना है। तो वो सच्चा फ़कीर है, और उसी फ़कीरी में हम भी थोड़ा सा इंजॉय करें, उसके आनंद को, धन्यवाद ही करें उसको, फ़कीरी को, उसको झुक जाएं, अप्रिशिएट करें कि कितना मस्त उसकी लाइफ है, कितना आनंदमय उसका जीवन है ना। तो इसी फ़कीरी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े सरल भावों में बोला, एक युद्ध भूमि में बोला कि सुख दुख ये सारा कुछ क्या है, टेम्परेरी है, और तुम इसी से घबरा रहे हो। ठीक हो जाएगा, चोट लगी तो घाव भर जाएगा टाइम से, क्यों घबरा रहे हो। मर भी गए तो फिर नया जन्म मिल जाएगा, क्यों घबरा रहे हो। सब टेम्परेरी है, आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा नहीं मरेगी। हे अर्जुन, तुम अपने भीतर की प्रज्ञा को जगाओ, आत्मा तुम्हारी नहीं मरेगी। इस युद्ध के बाद भी थी, पहले भी थी और अभी भी है, तीनों काल में है वो आत्मा, अजर अमर विनाशी तत्व है, और उसी को जानो, और शरीर और आत्मा के भेद को जानो, इसी को जाना ज़रूरी है। और वही समिक्त्वी है, वही ज्ञानी है, वही फ़कीर है, वही प्रज्ञावान है, वही सांख्य योग इसमें जो है गीता का दूसरा अध्ययन, इसका यही सार है। तो आज गीता के सार को हमने जाना, सेकंड अध्ययन को। तो सदगुरु के चरणों में बार बार वंदन, जिनके कारण हमें ऐसे ज्ञान मिलते हैं, उनके छत्रछाया में बैठने से हमें अच्छे बुरे का भले का पता चलता है। बस इसी भावना के साथ कि हम सबके भीतर उस प्रज्ञा चक्षु को जगाए रखें। सदगुरु भगवान, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे प्यार ने
इंसान बना दिया। सद्गुरु इतने अच्छे हैं कि बच्चों की भांति आपको सब सिखा देते हैं। एज अ टीचर, एज अ बच्चा समझ के, बालक समझ के आपके हाथों में आपको ऊपर उठा लेते हैं। ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरुदेव।